नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एचपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार की नहीं होती कोई दखलंदाजी। बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बोले सीएम मनोहर लाल। कटे हुए राशन कार्ड होल्डरों की हो रही जांच। पात्र राशन कार्ड होल्डरों के दोबारा बनाए जाएंगे राशन कार्ड। ढाई करोड़ की जमीन के बदले मांगी 20 लाख की रिश्वत। 5 लाख रुपए लेते हुए 2 पटवारी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए केंद्रीय रेल एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी की मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। बता दें कि करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की थी। इसमें चिरंजीवी भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करने की भी घोषणा शामिल थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि डाक टिकट जारी करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने 23 जनवरी 2023 को ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था और भगवान परशुराम जी की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की मुख्यमंत्री की घोषणा को मूर्त रूप मिल गया है। बजट 2023-24 सत्र की कार्रवाई का आज छठा दिन है। हरियाणा विधानसभा में आज सोमवार को बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन की कार्रवाई भी जारी रही। बजट सत्र की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। वहीं विधानसभा में मंत्रियों ने विधायकों के प्रश्नों के जवाब दिए। कांग्रेसी विधायक कुलदीप वत्स ने खेतों में बारिश का पानी भर जाने से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को कब तक सरकार मुआवजा राशि बांटती रहेगी। इसके साथ ही सदन में कई विधेयक भी पेश होंगे। यह विधेयक हैं हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023, पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक संशोधन विधेयक 2023 और तीसरा हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम 1 संशोधन विधेयक 2023। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है। अधिकारियों के कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया संस्था अपने स्तर पर ही तय करती है। इसमें सरकार किसी प्रकार का दखल नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि एचपीएससी की ओर से भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की पारदर्शिता से संबंधित कोई बात आती है तो राज्य सरकार एचपीएससी को आदेश दे सकती है, परंतु भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि किसी पद की भर्ती के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप परीक्षा लेनी है, यह एचपीएससी का अपना निर्णय होता है। आयोग हर पद के लिए पाठ्यक्रम जारी करता है और उसी अनुसार परीक्षा होती है। एचपीएससी अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स। उस नाते से वो अपना प्रोसीजर अपने आप तय करते हैं। इतना है कि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है कोई, उसमें कोई गड़बड़ हुई है तब तो उनको कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन किस प्रकार का वो एग्जाम लेंगे, कैसे लेंगे, क्या क्वेश्चन है, उनके अपने पाठ्यक्रम होते हैं और वो पाठ्यक्रम पब्लिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ कि ये पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के बाद जब उतना समय होता है कि उसके हिसाब से वो तैयारी करते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव लेंगे, लिखित लेंगे, ये काम एचपीएससी का, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक आफ्ताब अहमद द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि जिन राशन कार्ड होल्डरों के कार्ड कटे हैं उनकी जांच की जा रही है। नियमों के मुताबिक सही पाए जाने पर उनका दोबारा राशन कार्ड बनाया जाएगा, साथ ही बकाया राशन भी दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के आधार पर परिवार गुलाबी कार्ड के लिए अपात्र पाए गए हैं और इन परिवारों के राशन कार्ड दिसंबर 2022 में बंद होने के कारण जनवरी 2023 महीने का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके बाद दिसंबर 2022 के महीने के 26,94,000 परिवारों की तुलना में जनवरी 2023 के महीने के लिए 31,59,000 बीपीएल एवं
AAY परिवारों को राशन आवंटित किया गया है। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि BPL राशन कार्ड बनाने के लिए आय प्रति वर्ष 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य में प्राथमिकता परिवार के रूप में एक परिवार की पहचान शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उनकी अधिसूचना 3 अगस्त 2022 और 31 अगस्त 2022 तक जारी किया गया है। माननीय सदस्य ने जो जवाब मांगा था वो स्पेसिफिकली जनवरी के लिए था और जनवरी के अंदर बिल्कुल 8,41,000 ऐसे थे जिनने हमारे पोर्टल के ऊपर रिवीजन के लिए डाला गया था कि उनका PPP वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, रीवेरिफिकेशन चल रहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, दिसंबर में 9,62,000, जो मैंने पिछले सेशन में भी रिप्लाई किया था कि लगभग राशन कार्ड ऐसे थे जो कटे थे, उनके बदले में 12,46,507 राशन कार्ड नए बने थे। हरियाणा प्रदेश में दिसंबर से लेके आज तक, जहां पहले 26,94,000 टोटल राशन कार्ड थे, 28 फरवरी का जो आंकड़ा है उसके अंदर 32,88,000, लगभग 6 लाख के आसपास नए परिवारों को हमने ऐड किया हुआ है। और जिनके कटे उनकी रीवेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र की जैसे जैसे हुई है, अगर उनका जनवरी का राशन नहीं मिला तो उनको फरवरी में वो राशन एक्स्ट्रा दिया गया है। किसी का अगर वैलिड बनता था, किसी का भी राशन सरकार द्वारा रोका नहीं गया। जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार PPP ने वेरिफिकेशन करी और जो अबव पॉवर्टी लाइन आ गए, उन लोगों के राशन जरूर कटे हैं और वो कटने भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे डाटा है जिसके अंदर एक परिवार में 2011 के बाद 2 सरकारी नौकरियां लगी, पर वो आज भी BPL का बेनिफिट ले रहे थे। मगर जो परिवार आज भी वंचित हैं, जिनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस रिवीजन के अंदर है, उनको सरकार जैसे जैसे रिवाइज कर रही है, राशन के बेनिफिट्स को साथ के साथ वापस देंगे। नेक्स्ट महोदय, जहाँ रिवीजन की बात है, रिवीजन एक प्रोएक्टिव अब इन नेचर है, क्योंकि पहले 2011 के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से स्टैटिक राशन कार्ड की वेरिफिकेशन होती थी। 2 विभाग करते थे, शहर में अर्बन लोकल बॉडीज करता था और गांव में रूरल डेवलपमेंट विभाग करता था। अब क्योंकि ग्रिड के अंदर डे टू डे बेसिस के अंदर इनकम टैक्स से भी, ESI EPF से भी, उनके खुद के जो वो फसल बेचते हैं उससे भी रिवीजन डे बाय डे हो रही है। जहां माननीय सदस्य ने पूछा कितनी ग्रीवेंस आई है, 2,46,000 टोटल ग्रीवेंसेस आज तक क्रिड के पोर्टल पर अपलोड करी गई है, जिसके अंदर 1,30,000 नए ऐड हो चुके हैं और आज के दिन 48,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसको हम अगले 30 दिनों के अंदर वेरीफाई करने का भी काम करेंगे। और भी जो आएंगी 30 दिन के अंदर अंदर हमारा सिस्टम है जो वेरीफाई कर जो वैलिड है उसको राशन की सुविधाएं देता है, जो इनवैलिड है उसके राशन की सुविधा को रोकता है। 2.5 करोड़ के बदले 20 लाख की रिश्वत मांगने वाले 2 पटवारियों को करनाल विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले एक पटवारी को 5 लाख रुपए सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसे अदालत से रिमांड पर लेकर दूसरे पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 5 लाख रुपए सहित पहले गिरफ्तार हुए पटवारी का नाम हिसार के जामवरी गांव का निवासी शिव कुमार है, जबकि दूसरे पटवारी का नाम पंचकुला के भूमि अधिग्रहण विभाग में कार्यरत अशोक है। आरोप है कि शिव कुमार पहले भूमि अधिग्रहण विभाग में ही काम करता था। उसने शिकायतकर्ता को उसकी जमीन की राशि 2.5 करोड़ लाख रुपए को लेकर गुमराह किया हुआ था और इस मामले की जानकारी शिकायतकर्ता ने करनाल विजिलेंस को दे दी। ना घर मिला ना पैसा, बिल्डर की मनमानी से परेशान लोगों ने सरकार और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फरीदाबाद के सेक्टर 80 में अंसल बिल्डर के अंसल क्राउन हाइट नाम से प्रोजेक्ट में सपनों का घर सपना ही बन गया। सरकार और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों ने अब सरकार से सीधे 2-2 हाथ करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद अब लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो वे आमरण अनशन पर भी उतर आएंगे। जो भी कदम उनके सपनों के घर को दिलाने में मदद करेंगे वो उठाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर LD अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, क्या है ये मामला पूरा? मामला ये है कि अब 2011 में इन्होंने प्रॉमिस किया था, पैसे 95% ले चुके हैं और अभी तक
ये फ्लैट्स ये देख रहे हो, इधर एक मिनट ये दिखाओ ना फोटो। जी जी ले ली वो। बिल्कुल ये ऐसे के ऐसे खड़े हुए हैं। ये बन के तैयार खड़े हुए हैं, कहते हैं जो अभी तक दे नहीं रहे। 6 साल इसको भी हो गए। अब पैसा लोगों ने कहाँ से पैसे उठा के उधार लेके जैसे भी लोन लेके अब ना इनके दिए। एक किस्त भी अगर नहीं जाती थी 24% टैक्स वो लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे, और दिए लोगों ने। अब ये हाल है कि फ्लैट ही नहीं दे रहे। अधिकारियों से या नेताओं से कहीं कुछ मिले? सबसे बात हुई है, सबसे प्रॉमिसेस हैं, मिल जाएंगे। अंसल्स का भी है वो, ये वाला जो है ये वाला लॉट, ये वाला तो इन्होंने प्रॉमिस किया था 4 साल पहले, अभी तक नहीं दिया। तो अंसल जो है इनका पूरा क्या है, कहाँ पर इनका दफ्तर है, कहीं मिले हो इनसे? इनका ऑफिस दिल्ली में है। जाते हैं कोई मिलता नहीं, वहाँ जाते हैं कोई मिलता नहीं। अब जो कार्रवाई है, आप कोर्ट केस भी बता रहे हैं कि जीत गए हैं, सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी नहीं उसके मिल पा रहा है। बावजूद भी अभी जो तारीख पे तारीख तो सरकार के नुमाइंदों से या जो मंत्री हैं उनसे भी कोई गुहार लगाई होगी, तो उनका क्या कहना है? कोर्ट में है केस, वो जो है वो तारीख दे देते हैं, अगली फिर तारीख है, तारीख पे तारीख चल रही है। 4 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हरियाणा के रेवाड़ी में तेज बरसात के साथ हुई ओलावृष्टि के बाद किसानों की फसल खराब हो गई है। अब खराब फसल का बीमा किसानों को जल्द दिलाने के लिए कृषि विभाग ने किसान भाइयों से खराब फसल का ब्यौरा रिपोर्ट मांगी है, ताकि उन्हें बीमा की राशि जल्द ही मुहैया करवाई जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरसों की फसल में 30 से 40% नुकसान हुआ है, वहीं गेहूं में 20 से 25% नुकसान का अनुमान है। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिले के 3 ब्लॉकों में ज्यादा बरसात हुई है, जिसकी वजह से फसल खराब हो गई। फरीदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा घटना फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में हुई, जहां आवारा कुत्तों ने हाहाकार मचा दिया। राजीव कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 3 साल की बच्ची खुशी को बुरी तरह से नोच डाला। बच्ची को गंभीर हालत में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल से दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। सवाल यह है कि आखिर कब तक मासूम यूं ही खूंखार जानवरों का शिकार होते रहेंगे। करनाल की जेल में पीएनडीटी मामले में बंद एक डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने डॉक्टर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पानीपत अंसल निवासी प्रवीण कादियान असम में अपना क्लिनिक चलाता था, जो 14 मार्च से पीएनडीटी मामले में जिला जेल में बंद था। जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उपचार के लिए उसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद थाना क्षेत्र के पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कुमार है जी और पानीपत अंचल का रहने वाला है। इसके खिलाफ थाना संध में पीएनडीटी का केस दर्ज हुआ था। इसका खुद का हॉस्पिटल है, मेडिसिटी हॉस्पिटल असंध में। तो उस केस में ये 14 तारीख से जेल में था। 16 तारीख को इसकी तबीयत खराब हुई है, तो उसमें इसको यहाँ कल्पना चावला में एडमिट कराया गया था। तो कल इसकी हमारे को जो इंटीमेशन आई, कल इसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई है। तो इसके पेरेंट्स भी आए थे, इसके फादर आए थे, उन्होंने जो हमारे को ट्रीटमेंट लिखवाई भी है। कोरोना काल से ही बीमार चल रहा था, तो बीमारी के कारण इसकी डेथ हुई। कमालपुर रोडान में प्रगतिशील किसान इंद्र सिंह के फॉर्म पर जैन इरिगेशन के सहयोग से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से कनाडा विभाग से एक्सईएन हरदेव सिंह कंबोज, मिकड़ा के निदेशक डॉक्टर समंदर सिंह ने मुख्य रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर समंदर सिंह ने कहा कि प्रगतिशील किसान इंद्र सिंह ने अपने खेत में हरियाणा सरकार की योजना के मुताबिक टपका व फव्वारा सिस्टम से सिंचाई कर खेती में एक मिसाल पेश की है। सभी किसान भाइयों को उनसे प्रेरणा लेकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहिए और इस विधि को अपनाकर खेती करनी चाहिए। मैं 2018 से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती कर रहा हूँ जी। उसमें पानी बचाने के साथ साथ मेरी यील्ड भी बढ़ी है और मैं पारंपरिक खेती को छोड़ के टेक्निकल खेती पे आया हूँ। मैं हर खेती मतलब ड्रिप से और स्प्रिंकलर के माध्यम से कर रहा हूँ। उसमें जो मैं खाद देता हूँ वो मैं वेंचुरी के माध्यम से देता हूँ, ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से।
उसमें मेरी जो लेबर कॉस्ट है वो भी घटी है और मेरा जो फर्टिगेशन का तरीका है वो भी अच्छा हुआ है और जितनी पौधे को फर्टिगेशन की मात्रा चाहिए वो मैं टेक्निकल तरीके से पूरी दे रहा हूँ। बैलेंस जिसको खाद बोलते हैं वो दे रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं गन्ने की पारंपरिक खेती को छोड़ के टेक्निकल खेती पे आया हूँ, जिसको ट्रेंच विधि बोलते हैं। वो 5 फीट पे मैं कर रहा हूँ। उसमें मैं जो गन्ने की खेती है उसके साथ साथ गेहूँ, चना, लहसुन और मसूर की खेती कर रहा हूँ, जो मेरे को बहुत लाभदायक मेरे लिए सिद्ध हुई है और मेरी उससे ईल्ड भी बढ़ी है गन्ने की। और इसके साथ साथ अब मैं अपने हरियाणा के अंदर गांव कमालपुर में केले की खेती को करने जा रहा हूँ। इस बार वो मेरे खेत में जुलाई के महीने में शुरू हो जाएगी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान ठेके पर रखे गए कर्मचारी आज भी वेतन के लिए परेशान हैं। इसको लेकर फरीदाबाद में 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल कुछ समय चली और उसके बाद खत्म हो गई थी। जब तक हड़ताल चली तब तक नगर निगम ने इन कर्मचारियों से काम चलाया और जैसे ही हड़ताल खत्म हुई इन लोगों की भी छुट्टी कर दी गई। जो हड़ताल हुई थी, 1 हफ्ते का पैसा हम कमिश्नर साहब से कई बार मिले भी हैं इस बात के बारे में। कमिश्नर साहब ने कहा पैसे मिल जाएंगे 5 महीने हो गए जी, अभी तक कमिश्नर साहब ने इनकी कोई मजदूरी नहीं दी। कर्मचारियों की कहा था कभी भी भर्ती होगी तो मैं इनको नौकरी पर रख लूँगा। अब 4200 आदमी की भर्ती है, 4298 आदमी की पूरे हरियाणा के अंदर भर्ती है। हाँ जी, इनकी ना ही मजदूरी दी है ना इनको नौकरी पर रखा जा रहा है। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है इनकी मजदूरी भी दी जाए और जो बुरे वक्त में काम किया है सरकार के, जब पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल थी, ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ सरकार के साथ मिलकर काम कराता है और काम कराया, लेकिन इन्होंने ना ही ऐसा किया है, ना इनकी मजदूरी दी है, ना इनको नौकरी पर रखा जाए। जो जितेंद्र दैया जी ने, कमिश्नर साहब ने वादा किया है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर भर्ती है 107 कर्मचारियों के अंदर, इनको इस 4200 में इनकी नौकरी भी मिलनी चाहिए इनको और इनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। और नहीं तो ये हम विरोध प्रदर्शन आगे भी बढ़ाएंगे और चाहे हमें इसके लिए आमना अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करने पड़े, रामदास चिंडालिया हर कदम आगे बढ़ाएगा, इस कदम को पीछे नहीं उठाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।